इंतहा पसंदी की हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने यूनियन टेरिटरी में मुबैना दहशतगर्द मॉड्यूल्स की सरगर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का मुतालबा किया है। श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि एनजीओज, फराई इदारे, ट्रस्ट और दीगर तंजीमों के किरदार की जामिया जांच होनी चाहिए और इस जांच की उन्होंने मांग की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 16,000 से जायद रजिस्टर्ड तंजीमें, एनजीओज और खैराती इदारे सरगर्म हैं, जिनके किरदार का बारीक बीनी से जायजा लेना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि उनमें से कई तंजीमें सरकारी इमदाद भी हासिल करती हैं, इसलिए यह जांचना लाजमी है कि फंड्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है। अल्ताफ ठाकुर ने मुतालबा किया है कि तमाम ऐसी तंजीमों के असासों की तस्दीक और ऑडिट किया जाए। उन्होंने गैर मुल्की और मुल्की ज़राए से हासिल होने वाले फंडिंग की भी मुकम्मल तहकीकात पर जोर दिया, ताकि वाज़ह हो सके कि उन्हें कौन और किस मकसद के लिए माली माउनत फराहम कर रहा है। जो एक आंकड़े के मुताबिक जहां हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितने भी एनजीओ हैं, टोटल उनकी तादाद 16,000 है। यह अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक इतनी छोटी सी स्टेट में जहां 16,000 एनजीओ, ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस जो यहां रन कर रहे हैं, जो यहां चल रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या वजूहत, वो भी मैं आपके सामने आपको कह दूंगा। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट ने बहुत सी जो एनजीओज है उन पे भी कार्रवाई की है, वो जिनके टेरर लिंक्स थे। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, फलाह आम ट्रस्ट, सॉल्यूशन मूवमेंट की एक थी, चैरिटी अलायंस जो दिल्ली बेस्ड थी, यहां जो काम कर रही थी, या ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर वॉइस ऑफ विक्टिम्स। और ये समझ नहीं आ रहा है, ये विक्टिम टेररिस्ट विक्टिम उसको कहते हैं, ये जो मिलिटेंसी रिलेटेड जो फैमिलीज है उनको विक्टिम कहते हैं। ये भी आज तक वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि विक्टिम किनको कहते हैं, लेकिन आसान और साफ लफ्जों में हम उनको कहते हैं जो टेरर विक्टिम होते हैं। जम्मू कश्मीर कोलिशन सिविल सोसाइटी, या ऐसे जो एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपियर पर्सन्स, ये मुख्तलिफ जो एनजीओज थे जिनको बैन भी किया गया और जिन पे एनआईए और एसआई ने रेड भी की है। लेकिन एक चिंता की बात है कि ये 16,000 जो एनजीओज है, हम नहीं कह सकते हैं कि सारी एनजीओज गलत काम कर रही है, लेकिन 16,000 एनजीओज का इस छोटी सी स्टेट में होना ये बहुत बड़ी एक चिंता की बात है। जबकि भारत पोर्टल जहां रजिस्ट्रेशन होती है एनजीओज की, 239 ही कुल एनजीओज वहां रजिस्टर्ड है। इन एनजीओज की काम क्या है और ये एनजीओज क्या काम करती है? हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स है और हमारे पास सबूत है कि फॉरेन से फंड्स आते हैं और ये फंड्स यहां टेरर एक्टिविटीज और जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ पैटर्न है उन तक ये फंड्स पहुंचाते हैं। क्रेडिबल हमारे पास सबूत है और हम सबूत के बिना पे आज आपके सामने यहां ये बात करें, रूबरू कर रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट ने इन एनजीओज पे एक्शन की है जिनके साथ टेरर लिंक्स है, बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है कि इन 16,000 एनजीओज में देखने की जरूरत है कि इनकी फंडिंग किस किस कंट्री से आती है, कहां से आती है और आज तक कितनी फंडिंग हुई है, और ये फंडिंग जहां इन्होंने की, कहां इन्होंने टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल किया है, कहां इन्होंने टेररिस्ट बनाए, कहां इन्होंने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, कहां टेररिस्ट को वेपन और एमुनेशन हासिल करने के लिए इन्होंने फंडिंग की है। इस विषय पे आज हम आपके साथ बात यहां कर रहे हैं। एक और चिंता की बात है, देखिए इसके मुख्तलिफ पैटर्न है। एक तो जो फॉरेन फंडिंग यहां होती है उसको देखने की जरूरत है। दूसरा, एक जो आम कश्मीर में आजकल चल रहा है, कुछ एनजीओ और कुछ ट्रस्ट्स मुख्तलिफ नामों पे हमारी गलियों, हमारी सड़कों पे फंड जमा करते हैं, कोई यतीम के नाम पे, कोई बीमार के नाम पे, कोई किसके नाम पे, और वो फंड कितना आता है, कहां जाता है, कहां उसको यूटिलाइज किया जाता है, इसको देखने की जरूरत है। हम हरगिज नहीं कह सकते कि सारी एनजीओ गलत है, ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो तादाद इन एनजीओ की है वो मुलव्वस है टेरर एक्टिविटीज में और उनको फॉरेन फंडिंग होती है। जर्मनी, जापान, यूए, ऐसे मुख्तलिफ कंट्री से उनकी फंडिंग होती है। और हाल ही में
एक एनजीओ है जिसको इंग्लैंड से फंडिंग होती है, और वो फंड कहां वो जमा करता है? महदूदी साहब का जो लिटरेचर है जमात इस्लामी का, वो दरसगाहों में उसको बांटता है, वहां वो करोड़ों रुपए वहां इन्वेस्ट करता है। ऐसे ही बहुत से सबूत हमारे पास है कि जो ये एनजीओज है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को दहलाने, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने और जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को बढ़ाने देने के लिए ये जो फंडिंग इनको फॉरेन कंट्री से होती है, गल्फ से होती है, फॉरेन कंट्री से होती है, पाकिस्तान से होती है, मुख्तलिफ कंट्री से होती है, या खुद जो ये जमा करते हैं, एक ही कारण और एक ही मकसद उनके पीछे है कि जम्मू कश्मीर में फिर एक बार टेररिज्म को रिवाइव किया जाए, यहां टेररिज्म को बढ़ाया जाए।